Welcome a new cyber security foundation course. Myself Qazi Muhammad Amir as a being IT and cyber security expert. Today start our first class. अगर आप खुद को भी जानते हैं और दुश्मन को भी जानते हैं, तो अगर आप काफ़ी लड़ाइयाँ भी अगर लड़ते हैं तकरीबन 100, तो उसके रिजल्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को नहीं जानते, तो हर हार और हर जीत में आपको हार भी मिलनी पड़ सकती है। अगर आप खुद को भी नहीं जानते और दुश्मन को भी नहीं जानते, तो याद रखें कि आप कंफर्म हारेंगे। ये जो थॉट्स हैं, ये चाइनीज जर्नल एंड फिलोसफर सन टॉस्के ने द आर्ट ऑफ वॉर में दिए थे। हैरत की बात है कि 2500 साल गुजरने के बाद भी आज भी वो 3 पॉइंट्स जो उस वक्त में उन्होंने जनरेट किए थे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, वो आज भी किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरी तरीके से बेस करती और हमारी साइबर सिक्योरिटी खास तौर से इन 3 टर्म पर काम करती है। अगर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इन सब की सुरक्षा करनी है, इन सबको सुरक्षा प्रदान करनी है, नेटवर्क की, डेटा की, इंफॉर्मेशन की सुरक्षा प्रदान करनी है, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, इसको फोकस करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा और इंफॉर्मेशन। और खास तौर से जब डेटा आपके ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी मूव कर रहे होते हैं, या उसको प्रोसेस किया जा रहा होता है, या वो कहीं पर मौजूद होते हैं, उस वक्त में साइबर सिक्योरिटी खास तौर से जरूरत पड़ती है और वो इन्वॉल्व होती है। साइबर सिक्योरिटी को हम डिफरेंट प्रोसीजर के जरिए से, प्रोडक्ट के जरिए से और लोगों के जरिए से हासिल कर सकते हैं। इसमें ये चीजें, ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये लोग ही इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे। बहुत से लोग का ये मानना है, बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक टर्म है, यानी कि उसका एक सबसेट है। ये उसकी एक फॉर्म है या उसका एक हिस्सा है जो आपको फिजिकल और आपकी इंटरनेट या नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा है। साइबर सिक्योरिटी को वो लोग जो हैक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, वो हैकर्स कौन है, इनको पहचानना, अटैक करने वाले कौन लोग हैं, अटैकर्स कौन है, उनको पहचानना, और उनका अटैक करने का या हैक करने का मोटिव क्या है, इसको जानना, और हमारे खुद के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज क्या है, वो कहां पर मौजूद है, इसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे सुरक्षित कर सकते हैं। ये काम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी लोग करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के इन चीजों की जरूरत पेश आती है। कहना देखिए बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली साइबर स्पेस है क्या, व्हाट इज साइबर स्पेस, ये एक टर्म है जिस पर हम बात करेंगे। दुश्मन हजारों मील दूर भी बैठा हो सकता है, या हमारे बिल्कुल करीब में भी हो सकता है, या वो हमारे सिस्टम में या हमारे नेटवर्क में भी घुसा हो सकता है और चुपचाप हमारी सारी एक्टिविटीज को देख रहा होता है। जब तक कि वो अपने मकसद की इंफॉर्मेशन नहीं देख लेता, हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो हमला नहीं करता और वो हमला करने के समय का इंतजार करता है। आजकल हैकर्स चुपचाप नेटवर्क में इंटर कर जाते हैं और कुछ काफी समय तक या बहुत वक्त तक चुपचाप बैठे रहते हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी वो सैकड़ों दिन तक रहते हैं और ये बिल्कुल चूहे बिल्ली की खेल की तरह होता है और वो अपने सही वक्त के आने का इंतजार करते हैं। कंपनीज उन चीजों को लागू करती हैं, उन पेन टेस्टर्स को फाइंड करती हैं, उनको पे करती हैं, उनको अपने रखती हैं, ताकि वो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सके, उनको ढूंढ सके और उनको उन दूरियों उसको दूर कर सके। पेन टेस्टर का ये काम होता है कि वो समय समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस देते रहे, उनको सावधान करते रहे, उनको बताते रहे कि किस तरीके से हम हैकर से या डिफरेंट अटैक से बच सकते हैं या बचाया जा सकता है। ये काम पेन टेस्टर्स का होता है। हार्डवेयर या आपकी जो सॉफ्टवेयर है, इन सब में सबसे कमजोर कड़ी इंसान है। इंसान एक सोशल इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद है और सोशल इंजीनियरिंग को फॉर्म करता है और जो बहुत आसानी से इस तरह के हमलों का शिकार हो जाता है। हमें अक्सर बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि एक लिंक आया जिस पर हमने क्लिक किया और हमारा पूरा सिस्टम हैक हो गया। किसी पर इल्जाम लगाना, किसी को किसी तरीके से अटैक करना, ये ठीक बात नहीं है, बल्कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं
वो कितना एजुकेटेड है, उनको कितना ट्रेनिंग दी गई है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। अगर हमारे कर्मचारी शिक्षित है और प्रशिक्षित है तो फिर किस तरीके से उनको और अपडेट किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है और डिफरेंट जो सिचुएशंस आती है उनको वो कैसे फेस कर सकते हैं, इसके लिए समय समय पर अपडेट और अपग्रेड होना चाहिए। हमें अक्सर बाहर से आने वाले हैकर से डर लगता है, अनजान हैकर से डर लगता है, लेकिन जो हमारे इंटरनल हैकर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारी ज्यादा खतरनाक है, जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनका हम तक पहुंचना ज्यादा आसान है इनकम्पेरेटिवली बाहर के हैकर्स के, कि वो आसानी से हमारे यहाँ इंटर नहीं कर सकते इनकम्पेरेटिवली हमारे इंटरनल हैकर्स के। तो उनकी मेंटलिटी को चेक करना, उनको फाइंड आउट करना और इनके अटैक्स को हमें रोकना। हालांकि हर हमले, जितने भी हमले होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा अपग्रेडेड होते हैं। हैकर्स अपनी पिछली कमियों को, कमजोरियों को दूर करके नए अटैक्स को करते हैं, इसलिए हमें भी अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए और करते रहना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले अटैक्स से, आने वाले साइबर हमलों से अपने को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने सिस्टम को, अपनी कंट्रीज को बचा सकें। तो ये हैकर्स ज्यादा खतरनाक है और ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जो काफी घातक सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पहला क्लास जो आपका साइबर सिक्योरिटी का आपको ब्रीफ करता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीजों को स्टडी करेंगे।